नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत के इतिहास में आतंकवादियों के सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाम आप बता सकते हैं? बिल्कुल सही समझे, वही है। नाम बताना जरूरी तो नहीं। असल में आतंकवादी मोदी शाह को दो कौड़ी का मानते हैं और मोदी शाह दो कौड़ी का मानते हैं भारत की जनता को, बिल्कुल दो कौड़ी का। दिल्ली धमाके के 72 घंटे बाद तक देश को नहीं पता कि हुआ क्या है। कोई जानकारी नहीं कि आत्मघाती धमाका है, बम धमाका था, किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल हुआ, कौन सा संगठन जिम्मेदार, पाकिस्तान के साथ इसका कोई लिंक है भी या नहीं, कुछ नहीं। 72 घंटे लग गए ये बताने में कि जी ये आतंकी हमला ही था। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि आतंकी कौन थे, कहां के थे, इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक लेकर दिल्ली तक कैसे घुसते चले आए। मोदी शाह के बस का नहीं है इसे बताना। सच बात यह है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दबा कर खा रहे हैं और तान कर सो रहे हैं। आराम में खलल इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं। मतलब सोच कर देखिए कि देश की छाती पर विस्फोट होता है और 3 दिन गुजरने के बाद भी विस्फोट की पूरी कहानी सूत्रों के आधार पर घूम रही है। आतंकवादियों को भी पता है कि नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है उन पर नकेल कसना। वो अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाला आदमी है। टीवी चैनलों के चिरकुट उसे भगवान बताते हैं और वो मानता है। आतंकवादियों को पता है कि वो भारत को कुछ नहीं बता सकते। क्या गजब की बात है कि देश सूत्रों के हवाले चल रहा है। गृह मंत्री खुद सूत्रों के हवाले बैठे हुए हैं। टीवी चैनलों और अखबारों में धमाके को लेकर जितनी भी कहानियां घूम रही सब सूत्रों पर आधारित है। एक भी टीवी चैनल या अखबार इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि ब्लास्ट को लेकर जो कहानियां वो गढ़ रहे हैं वही सच्चाई है। अच्छा, एक बात कमाल की है, जो लोग सूत्रों के आधार पर यह नहीं बता सकते कि धर्मेंद्र जिंदा है या गुजर गए, वो कह रहे हैं कि सूत्रों के आधार पर हम आपको जैसे मोहम्मद की कहानी बता रहे हैं, हम धमाकों के बारे में बता रहे हैं, हम गृह मंत्रालय के बारे में बता रहे हैं। मतलब कमाल है इनके सूत्र। दिल्ली पुलिस की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। एनआईए और एनएसटी की तरफ से भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं। ब्लास्ट के 3 दिन बाद भी सब हवा हवाई है, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री ही हवा हवाई है। गृह मंत्री की तो जाने ही दीजिए, वो किसी काम के नहीं है। देश के दिल पर हमला होता है, 12 लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं, 20 घायल होते हैं। हालांकि चश्मदीदों का कहना है कि मरने वाले 50 से ज्यादा थे। बोरियों में समेट कर ले गए उनके शव। लेकिन मोदी सरकार का मुंह नहीं खुलता। 2 दिन तक तो यही नहीं पता था कि आतंकवादी हमला है भी या नहीं। टीवी चैनलों में ब्लास्ट की खबरों की जलेबी छानी जा रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से एक भी आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ। इतनी बड़ी घटना की अगली सुबह बादशाह नरेंद्र मोदी भूटान के राजा के साथ बर्थडे केक का मजा ले रहे थे। वाह, बड़ा टेस्टी बना है। ब्लास्ट के 2 दिन बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक होती है। दिल्ली धमाके पर पहली बार एक प्रस्ताव पारित होता है कि यह एक आतंकवादी घटना थी। सोचिए, 2 दिन लग गया प्रस्ताव पारित करने में, क्योंकि मोदी के लिए देश पर हमला बाद में है, विदेश में मौज उड़ाना पहले, केक के चटखारे लेना पहले। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने सिर्फ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है। जी हां, निंदा प्रस्ताव, जिसमें आतंकी कार्रवाई की कड़ी आलोचना की गई है। इसकी जानकारी देने भी गृह मंत्री अमित शाह सामने नहीं आए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निंदा प्रस्ताव के पन्ने पढ़कर सुनाए। इस निंदा प्रस्ताव में लिखा है, देश विरोधी ताकतों ने 10 नवंबर को लाल किले के पास कार में धमाका किया। यह एक जघन्य आतंकवादी घटना है। अच्छा, नहीं बताते तो पता ही नहीं चलता। मंत्रिमंडल ने तुरंत और पेशेवर तरीके से इस आतंकी हमले की जांच के निर्देश दिए हैं, ताकि गुनहगारों और उसके सहयोगियों की पहचान की जा सके और उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके। यह गंभीरता है आतंकवाद पर सरकार की। अंदाजा लगाइए कि जिन आतंकियों ने इसे अंजाम दिया है वो कहां निकल गए होंगे। हंस रहे होंगे मोदी जी को, अमित शाह को और अजीत डोभाल को और राजनाथ सिंह को थैंक यू बोल रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। निकलकर भाग जाना विस्फोट के बाद मुमकिन है। विस्फोट के लिए इतना खुला मौका मुहैया कराने के लिए थैंक यू है मोदी जी। आखिर क्या वजह है कि हर आतंकी घटना के होते ही पाकिस्तान पर चढ़ बैठने वाली मोदी सरकार और उनके मंत्री संतरी सब इस पर खामोश हैं? टीवी चैनलों और अखबारों के पन्ने भरे पड़े हैं
कि इस घटना में शामिल आतंकियों के पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से लिंक है, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव में एक भी लाइन इस पर नहीं कही। आखिर मोदी को पाकिस्तान से ऐसी क्या मोहब्बत हो गई है? देश को कुछ तो बताइए। लेकिन इस खेल को समझिए, मोदी और सेना दोनों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, रक्षा मंत्री ने, खत्म नहीं हुआ है। याद कीजिए, इसी मोदी सरकार ने पहलगाम हमले के बाद किसी भी तरह की आतंकी घटना को एक्ट ऑफ वॉर मानने की शपथ ली है। तो अब अगर उन्होंने दिल्ली धमाके में पाकिस्तान का हाथ मान लिया तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बन जाएगा। घर में घुसकर मारेंगे कि लफाजियां करने वाली सरकार के समर्थक ही मैदान में कूद पड़ेंगे कि अब की बार तो पाकिस्तान में घुसकर उसे निपटा ही दो। नरेंद्र से सरेंडर बन चुके मोदी जुबानी जमा खर्च जो कर ले, असलियत यह है कि अब वो अपनी ही लफाजियों में बुरी तरह से फंस चुके हैं। आतंकवाद को एक्ट ऑफ वॉर घोषित करके मोदी सरकार अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुकी है। अब मोदी और उनके नकली जेम्स बॉन्ड को कुछ बोलते नहीं बन रहा है। पूरी मोदी सरकार को सांप सूंघ गया। मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। तो ना जाते ना महाराज, कनपट्टी पर कट्टा रख के थोड़े ना बुलाया था। ठीक कह रही है सुप्रिया सुले। आप तो केक खाने के लिए इस्लामाबाद से थिम्पू तक कहीं भी जा सकते हैं, वो भी बिना बुलाए। लेकिन टीवी वाले बाबू सवाल का गाना नहीं बजा रहे हैं। बिहार चुनाव में दूसरे फेज की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले 10 नवंबर को शाम 6:52 पर दिल्ली में लाल किले के पास धमाका होता है। घंटे भर में यह खबर टीवी चैनलों पर आग की तरह छा जाती है। हवाई किले बनाने में उस्ताद मोदी सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं। टीवी चैनलों को आकाशवाणी करके महामानव की इच्छा बताई जाती है कि इस खबर को डाउन प्ले करना है। मतलब टीवी चैनल वाले खबर दिखाएं लेकिन रूटीन खबरों की तरह, जैसे कोई बड़ी बात नहीं हुई हो। लेकिन टीवी चैनल वाले चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि सोशल मीडिया में सब कुछ साफ हो चुका था। घटना थी ही इतनी बड़ी, इसमें किसी भी तरह की बहानेबाजी टीवी वालों की कोशिश करने से नहीं चलने वाली थी। बिना आग के धुआं धुआं करने वाले टीवी चैनलों के कलाकार रिपोर्टर घटनास्थल पर पहुंचते हैं भारी दबाव में। सोशल मीडिया के सबूतों को रौंदते हुए घटना की कवरेज की जाती है। भयावहता की कहानियां चैनलों पर आग लगा देती हैं। आनन फानन में सोते हुए गृह मंत्री अमित शाह को अपने आराम में खलल डालकर निकलना पड़ता है। वो अस्पतालों में घायलों की मातमपुरसी करते हैं, घटनास्थल का दौरा करते हैं और बयानों के नाम पर सूत्रों के हवाले से खबर देते हैं कि घटना में 8 लोगों की मौत हुई है। बिहार चुनाव से थके हारे लौटे गृह मंत्री के पास कहने के लिए एक पुख्ता बात नहीं थी। टीवी चैनलों के पास भी घटनास्थल की भयावहता के अलावा दिखाने को कोई जानकारी नहीं थी। देश के बड़े बड़े टीवी चैनल दिल्ली धमाके के बाद अभी की सबसे बड़ी खबर के नाम पर लाल रंग की लहकती पट्टियों में लिखी लाइनें जोर जोर से पढ़कर चिल्ला रहे थे, बस गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात की। वाह, तो दारोगा से बात करते हैं। ब्लास्ट के दूसरे दिन मोदी देश को अपने हाल पर छोड़कर भूटान के राजा का बर्थडे मनाने 8000 करोड़ के उड़न खटोले में बैठकर फुर्र हो जाते हैं। भूटान के राजा के साथ हंसी ठिठोली करने वाली तस्वीरें मोदी के भारी मन की गवाही देने के लिए काफी हैं। शानदार भोज के बाद डकार मारते हुए भारत की जनता से भागा हुआ प्रधानमंत्री एक निहायत बकवास किस्म की बात करता है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल तो यह है ना महामानव कि यह धमाका हुआ कैसे दिल्ली में? आतंकी आपकी छाती पर चढ़ कैसे बैठे? आप तो घुसपैठिया खोजने के मास्टर हैं ना। बिहार से लेकर झारखंड और असम तक यही चिल्लाते फिरते हैं, तो फिर अपनी नाक के नीचे क्यों नहीं देख पाए घुसपैठिया? जरा सोचिए कि देश आतंकवाद के दिए हुए जख्म में कराह रहा था और मोदी भूटान में अडानी को फायदा पहुंचाने वाले 4000 करोड़ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर साइन कर रहे थे। यह तो कहने की जरूरत ही नहीं कि मोदी और अडानी कितने गहरे वाले यार हैं। पूरा देश एक तरफ और अडानी अकेले एक तरफ। और मोदी तो मोदी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की नींद धमाके के दूसरे दिन जाकर खुलती है। तो कहने का मतलब यह है कि मोदी पाकिस्तान का नाम लेने में
बिल में क्यों दुबक गए हैं? आखिर क्यों जैश ए मोहम्मद का नाम सूत्रों के हवाले से मीडिया में उछाला जा रहा है? सरकार क्यों नहीं ले रही है संगठन का नाम? सरेंडर मोदी की पोल पट्टी खुल चुकी है और सबसे ज्यादा खुली है आतंक के आकाओं के बीच। उन्होंने हुलस कर कहा है कि मोदी का मतलब है नाम सामने ना आने की गारंटी, जान न जाने की गारंटी और पकड़े जाने का तो सवाल ही नहीं। वो जानते हैं कि देश की जनता सिर पटक के मर जाएगी, लेकिन मोदी जी ना नाम बताएंगे, न पहचान बताएंगे और ना ही ये बताएंगे कि ये काम किया किसने है। और लाल किले के हमले में तो आतंकी हमला बताने में ही उनकी हवा टाइट हो गई और अब तो पाकिस्तान का भी नाम लेने में 56 इंची ढिंचिक महामानव का गला सूख जाता है। इसीलिए आतंकवादियों ने खुले मन से कहा है, थैंक यू मोदी जी, भारत में आतंकवाद का परचम लहराना इतना आसान कभी नहीं था। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।